अनंतगिरी, मलेऊर, बहुत सारे मंदिर हैं, और मद्रास तरफ भी, केरल में भी। तो देश दुनिया में गजब का प्रताप था जिन शासन का, लेकिन जैसे कारण बनते गए संकुचित होते गए हैं। अयोध्या में भले राम मंदिर बने, लेकिन उसकी सच्चाई ये है कि उसकी खुदाई में 2 दिगंबर जैन मूर्तियां निकली, तीर्थंकर आदिनाथ की। तो या तो ये होगा कि श्री राम के महल में भी, मंदिर में ये मूर्तियां विराजी होंगी, और ये होगा या फिर कि वहां ये भगवान भी विराजे रहे होंगे और राम भी विराजे रहे होंगे। इतिहास बहुत प्राचीन है जैन धर्म। आज भी वो मूर्तियां वहीं विराजमान है म्यूजियम में। हम लोग जब अयोध्या गए थे तब वहाँ के जो प्रबंधक थे उनने बताया ये 2 मूर्तियाँ खुदाई में निकली। खुदाई तो कब से चल रही है, लेकिन उसको बहुत ज़्यादा शो नहीं किया, क्योंकि पहले ही से 2 पक्ष। अभी भाई आप शांत बैठो, भाई हम शांत बैठने ही वाले हैं, बैठे हैं, ठीक है। हम तो ऐसे लोग हैं, बोले कि वो इधर बता रहे थे, बोले जमीन हमारी है। तो फिर बोले अमुक लोगों ने कहा कि नहीं हम बनाएंगे इस पर मंदिर। तो वाह ठीक है, बना लो। तो एक तरह के उदार भी हैं और एक तरह की सद्भावना वाले लोग हैं कि क्यों उथल पुथल हो, ठीक है, एडजस्ट करके। तो ऐसे महान वीतराग जिन शासन की प्राचीनता, आदिनाथ भगवान से हड़प्पा की खुदाई में भी बहुत सारे अवशेष मिले। तो ये सारी बातें तो आपको क्या कहना। फिर भी जिनालयों की परंपरा बहुत पुरानी है। जिनालय निर्माण की, जिन प्रतिमा निर्माण की परंपरा सबसे पुरानी है। अगर सच्चे ढंग से इतिहासकारों ने इतिहास जो लिखा है और उसको आप मन से पढ़ो तो ये सच है कि मूर्ति की परंपरा सबसे प्राचीन रूप से जैन लोगों में ही पाई गई। बाद में और लोगों ने उसका अनुकरण किया। कई तो जो लोग मूर्ति का अनुकरण नहीं करते थे वो भी मूर्ति का अनुकरण करने लगे। मूर्तियां भावों को भास्वत करने का स्रोत है। मूर्तियों को देख करके हम महापुरुषों का विचार करते हैं, उनके जैसे गुण अपने जीवन में आए इस तरह की भावना करते हैं। ज्ञानी विमलनाथ प्रभु विराजे हैं, आदिनाथ स्वामी विराजे हैं। जिनालय के दर्शन करते हैं, 2 मिनट उनकी मुद्रा का स्मरण करें और प्रार्थना करें कि भगवान मुझे भी ऐसी शक्ति दो कि मैं भी ऐसा बड़ा मंदिर बना पाऊँ, ऐसी बड़ी प्रतिमा विराजमान करवा पाऊँ, समाज के लिए कुछ कर पाऊँ, देश के लिए कुछ कर पाऊँ। और इस तरह की प्रार्थना के साथ एक प्रार्थना जरूर करना कि जैसे पवित्रतम शुद्ध दशा आपने पाई, वह पवित्र शुद्ध दशा मुझे भी प्राप्त हो। भाव का भ्रमण ना हो, पाप पंख में आत्मा ना फंसे। यही प्रार्थना है कि उपयोग अशुभ से शुभ हो और शुभ उपयोग शुद्ध दशा को उपलब्ध हो। अपन भी एक दिन जिन आराधना करते करते जिन बनेंगे। ज्ञानी भगवान के सामने आपके धन की कोई कीमत नहीं है। ये तो आपके स्तर के सभी जन हैं, इसलिए हमें लगता है कि थोड़ा सा स्पर्धा करके अपन आगे बढ़ जाओ। लेकिन अगर सचमुच का सौधर्मिंद्र आ जाए और ना, और फिर लगाओ बोली फिर तुम कहोगे कि 25 लाख, वो बोलेगा 25 करोड़, तुम बोलोगे भाई तेरी मर्जी, तो ही कर। तो वास्तव में ये अधिकार मनुष्यों को तो है ही नहीं, फिर भी उसकी एक विधि के लिए आपको ये सौभाग्य मिलता है, तो उसका पूरा पूरा लाभ लीजिए। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान। मेरे मन मंदिर में आन पधारो महावीर भगवान। मेरे मन मंदिर में आन पधारो महावीर भगवान। मेरे मन मंदिर में आन पधारो महावीर
महावीर भगवान। मेरे मन मंदिर में आन पधारो महावीर भगवान। पधारो महावीर भगवान, विराजो महावीर भगवान। पधारो महावीर भगवान, विराजो महावीर भगवान। मेरे मन मंदिर में आन पधारो महावीर भगवान। मेरे मन मंदिर में आन पधारो महावीर भगवान। तुम आनंद सरोवर, रूप तुम्हारा महामनोहर। प्रभु जी तुम आनंद सरोवर, रूप तुम्हारा महामनोहर। प्रभु जी तुम करुणा के सागर। प्रभु जी तुम करुणा के सागर, तुम हो प्रभु ज्ञान दिवाकर। प्रभु जी तुम करुणा के सागर, तुम हो प्रभु ज्ञान दिवाकर। हो जाए सबका कल्याण, पधारो महावीर भगवान। हो जाए सबका कल्याण, पधारो महावीर भगवान। मेरे मन मंदिर में आन 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 पधारो महावीर भगवान। आदिम तीर्थेश्वर आदि विधाता देवादिदेव महादेव आदिनाथ भगवान की, वर्तमान जिन शास्त्र नायक वर्धमान महावीर भगवान की, आचार्य श्री आदि सागर जी महाराज की, आचार्य श्री महावीर कीर्ति महाराज की, तपस्वी सम्राट गुरुदेवाचार्य श्री सन्मति सागर जी गुरुदेव की। बोले परम पूज्य प्राकृताचार्य चतुर्भट्टाधीश आचार्य भगवान सुनील सागर जी महाराज की। दिल में भगवान रखिए, दिल में भगवान रखिए, दुश्मन नहीं। दिल में भगवान रखिए, दुश्मन नहीं। हाथ में फूल रखिए, गन नहीं। हाथ में फूल रखिए, गन नहीं। दिल वही है, मन वही है, आत्मा वही है, विचार वही है, क्षयोपशम वही है। अंतर है तो सिर्फ शैली का, अंतर है तो सिर्फ धारा का। एक हृदय में भगवान बसता है और दूसरे हृदय में दुश्मन। दुश्मन बसता नहीं है। दुश्मन का बिगाड़ कैसे हो, उसलिए हम उसके बारे में सोचते रहते हैं। अमुक का नुकसान कैसे हो। कुछ लोग होते हैं कि स्मरण करते हैं ईश्वर का, प्रभु का, कि तू ही शरण है, तू ही किनारा, तू ही सहारा, तू ही सूरज तारा, तुम ही तुम हो, सब कुछ आपकी कृपा से हो रहा है। प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। गाते हैं ना लोग। चूंकि इसमें कर्तावाद है, लेकिन भक्ति में ऐसे ही कहा जाता है कि करते हो आप प्रभु पर मेरा नाम हो रहा है। एक व्यक्ति वह होता है जो भगवान को हृदय में रखता है, और दूसरा होता है जो दुश्मन को हृदय में रखता है। हृदय में क्या रखता है, दुश्मनी कैसे निकाली जाए, नुकसान कैसे पहुंचाया जाए, ये सोच सोच करके उसके बारे में सोचता है। एक व्यक्ति पुण्य कमाता है, दूसरा पाप कमाता है। इसलिए कहा कि दिल में भगवान को रखिए, दुश्मन को नहीं। हाथ में फूल रखिए,
गन नहीं। गन रखते हैं कुछ लोगों ने, मुख में राम बगल में छुरी। ऐसे भी लोग होते हैं दुनिया में, मुख में राम बगल में छुरी। इसका मतलब है कि नाम तो राम जी का लेते हैं, नाम तो महावीर स्वामी का लेते हैं, नमोकार के जाप भी कर रहे होंगे, लेकिन पीछे कुछ और भी चल रहा है। कभी कभी ऐसे लोग मिलेंगे आपको, कपड़े तो साधु जैसे पीले पीले पहन रखे हैं और काम डाकू जैसा। और अभी एक ताजा खबर आपको मिली कि नहीं मिली हैं, कुछ पाकिस्तानी आतंकवादी बबूत रमा करके भारत की सीमा में घुस गए। अब कश्मीर की सीमाओं पर तो आसान नहीं रहा, तो अब इधर उधर से कोई वेश बदल करके, तो इस टाइप की प्रवृत्तियां हैं कि लोग कुछ ऐसे हैं कि रूप तो बना लिया धर्मात्मा का और काम नहीं है धर्मात्मा जैसा। इसलिए कहते हैं कि ऐसा मत करिए, भगवान को दिल में रखिए, दुश्मन को नहीं। दुश्मन के लिए भी रखो तो उसका अच्छा सोच करके। आपसे हम पूछते हैं, जो अभी कहानी आपने सुनी कि हनुमान जी जब संजीवनी लेने गए तो जो राक्षसनी जिसे कहा गया, आखिर उसने क्यों नहीं लेने दी संजीवनी? बताइए, उसको क्या तकलीफ है? इतना बड़ा हिमालय है, इतनी सारी औषधियां हैं, संजीवनी चमक रही है और हनुमान जी को लेने दो, बल्कि बता दो कि ये औषधि है, जल्दी लेके जाओ। क्यों नहीं लेने दी? क्योंकि दिल में खटास है, खराबी है। हनुमान संजीव लेके जाएंगे, लक्ष्मण जी जीवित हो जाएंगे, वापिस युद्ध होगा, रावण पराजित हो जाएगा। रावण पराजित नहीं होना चाहिए, जीतना चाहिए। रावण जीते इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लक्ष्मण मरे ये तो बुरी बात है ना। लेकिन उतना कहां सोचा उसने, बस संजीवनी नहीं मिलेगी, लक्ष्मण मर जाएंगे, इसको संजीवनी नहीं लेने देना। लेकिन हनुमान जी तो हनुमान थे, सब तरह के रास्ते जानते थे और संजीवनी लेके गए। जैसे कि संजीवनी लेने में बाधक वह बनी, वैसे ही दुनिया में कुछ लोग होते हैं कि अगर किसी की औसत पानी हो रही है, किसी की तरक्की हो सकती है, तो भी उसमें अवरोध बनने की कोशिश करते। क्यों? क्या मिल रहा साहब? बस चित्त की वैसी सोच है, वैसी थिंकिंग है। हम आगे बढ़े ना बढ़े, लेकिन दूसरे की टांग जरूर खींचेंगे। कुछ लोग होते हैं दुनिया में ऐसे। ऐसा मन नहीं रखना, क्योंकि ऐसा मन है ना, वह भगवान नहीं है उस मन में। और जिसके मन में भगवान है और सबकी तरक्की, सबका विकास ना, सबका साथ, सबका विकास है। ऐसा है, इसमें कहा है। फिर भी लोग ऐसा क्यों करते हैं? तो एक हम अज्जप सारू से एक कारिका लेते हैं। जस्यासो भवितव्यं ते हिंतो होदि दुक्कड़म बहुगम ते सिम्मा कुण को हम कम में हिंदो पेरिदम किच्चम। प्राकृत भाषा की 2 लाइनें हैं और इनमें ये कहा है कि जिनकी होनहार अशुभ है, बुरी है, उनको बुरे बुरे काम सूझते हैं, बुरी बुरी बातें सूझती हैं, इसलिए उन पर क्रोध मत करो, क्योंकि उनके कर्म से प्रेरे गए ही काम हैं। है तो देश और राजनीति जैसी बात, और मुंह पर आ ही जाता है कि पड़ोसी देश जो है ना, जिस तरह से बुरा बुरा सोचने में, बुरा बुरा करने में, आतंकवादी बनाने में अपना दिमाग, बुद्धि, धन बर्बाद करता है ना, उसी तरह से यदि अपनी तरक्की के लिए करे तो उसका क्यों नहीं विकास होगा? जापान ने किया है, जर्मनी ने किया है, तो उसका विकास क्यों नहीं होता? होता, जरूर होता, लेकिन उस तरह से कभी सोचा ही नहीं उन लोगों ने। ऐसे ही अपने यहां पर
कोई समझदार लोग होते हैं, वो अपनी अपनी तरक्की पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, उन्नति, तरक्की, विकास, और वो आगे बढ़ जाते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि बस तरक्की कैसे रोकी जाए, इसकी उन्नति कैसे रोकी जाए, उस पर ज़्यादा फोकस करते हैं, वो पिछड़ जाते हैं। लेकिन जिनकी होनहार बुरी है, उन लोगों को आप धर्म में जोड़ नहीं सकते, और वो जुड़ भी जाएंगे तो भी उनकी थिंकिंग चेंज नहीं होती। विचार बदलना चाहिए ज्ञानी। अगर वह कह देती कि ये संजीवनी रही, लेके जाओ जल्दी से, लक्ष्मण जी स्वस्थ होना चाहिए, इसमें उसका एक अच्छा भाव मालूम पड़ता। लेकिन इतनी भल मनसाहत सब में थोड़ी होती है। अपन जरा जरा से काम बना दो किसी के, तो एक अपन भले व्यक्ति कहलाते हैं कि भाई वो सबके काम बना देते हैं, सबकी सुन लेते हैं, सबको रास्ता बता देते हैं। तुम्हारे चाहे आधार कार्ड हो, चाहे राशन कार्ड हो, चाहे बड़े प्रमाण पत्र हों, चाहे बड़े काम हों, लेकिन भाई साहब को बोलो, रास्ता निकल जाएगा। बात ये हम पहले भी बोले कि छोटे व्यक्ति के लिए, सामान्य व्यक्ति के लिए एक बस का भाड़ा है ना, वो भी बहुत बड़ी चीज होती है। एक प्लेट नाश्ता भी है ना, उसके लिए बहुत बड़ी चीज होती है। जिनके पास ज़्यादा उपलब्धता नहीं है, उनके लिए 2 रोटियां भी बहुत मूल्यवान है। इसलिए अगर हम छोटी छोटी भी हेल्प करते हैं, सहयोग करते हैं, मार्गदर्शन करते, रास्ता बता देते, तो उसके लिए बहुत बड़ी सहायता है। लेकिन अच्छे लोगों का अच्छी बातें सोचती हैं, बुरे लोगों को और बुरा कर देंगे। अभी कि आप किसी सरल व्यक्ति के साथ यदि कपट करते हैं तो आपकी बर्बादी के रास्ते खुल जाते हैं। इसका मतलब यही है कि वो जिसके अंदर निर्मलता है, शांतता है, तुम उसकी भी सहायता नहीं कर सकते हो, तो तुम्हारे आगे के रास्ते बंद। सज्जनों, अपनी सज्जनता नहीं छोड़ना।